वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन को नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको इन्होंने ये कहा है मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगी। इन्होंने जो ताना बाना बुना था उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. yes. And the right contact. I had contact with you there. सर, अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, क्या हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं पैसे, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, ये मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है, इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है। ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना दे। क्यों? एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। सब बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इसमें पार्टी में नहीं आता, तो
तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. हाँ, The honorable member will authenticate. pardon? ऑथेंटिकेट कितने सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और एक Table. इंटरेस्टिंग मशीन है साहब उनके पास। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी है, वॉशिंग मशीन। खास करके वो ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? Honorable, one second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. तो उसमें डाल One second. clean होके One second. निकलते हैं, वो उधर बैठ जाते हैं। One second. बैठ कर One second. अच्छे होते हैं। One second, sir. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठू मैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave well. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. इसकी वाह करे, इसलिए आए हैं यहाँ पे। इसकी वाह करे हमारे प्रवचन में। सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? I can understand. Sit down. आप क्या जो बोलेंगे? Shakti ji, use your Shakti later on. सर ये कोई नहीं, हमने देखा है। ऐसे नहीं होता। What have I done? सब करेंगे, वो जवाब दे। No. हमें बोलने ही नहीं दोगे। No. क्या उनकी वाह करेंगे? उनकी वाह करने के लिए आए हैं। I'll tell you. इसकी No. जरूरत क्या है? No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But, one second. But I am there. I will have to ensure. No. One second. The ruling party cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. Go ahead. Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. सर, Ask him. आप नहीं, आप देखिए, नहीं, आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, नहीं, और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, तो साहब आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब? उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और साहब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे
और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी की जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा ये शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है, मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राज धर्म का पालन नहीं हुआ। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी।